नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने। मैं आप लोगों से ये कहने आया हूं कि अभी स्कूलों में नया सेशन शुरू होने वाला है। 1 अप्रैल से, 2 अप्रैल से, 1 अप्रैल फर्स्ट वीक से नया सेशन शुरू हो जाएगा। तो आपको बताऊं कि स्कूल वालों ने, वैसे में भी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में जो लोगों ने फ़ीस नहीं दी है या उनके बच्चे को परेशान करने की कोशिश की जा रही थी, तो कई प्रिंसिपल को पालक संघ के द्वारा चेतावनी दी गई कि इस यहाँ छत्तीसगढ़ में कांकेर में, बिलासपुर में, जगदलपुर में भी, रायपुर में, भिलाई में भी कई सारे प्रिंसिपल थे जो बदमाशी कर रहे थे। तो उनको सीधे तौर पे धमकी देकर चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने बच्चों की परीक्षा को रोका तो निश्चित तौर पे उनके स्कूल में अगर कोई भी अव्यवस्था पैदा होगी तो उसके लिए स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार होगा। और उसके अलावा मैं आप सभी पालकों को सचेत करना चाहता हूँ कि अब नया सेशन शुरू होने वाला है। दलाल सक्रिय हो गए हैं, दलाली बढ़ेगी, शिक्षा माफिया दलाल की भूमिका में नजर आएंगे। उन्होंने कोरोना काल में जब आपको नहीं छोड़ा, जब आपसे इतनी लूट मचा के रखी हुई थी, और आपकी चुनी हुई सरकार, चुने हुए विधायक जो हैं, उन्होंने उनका ज़रा भी विरोध नहीं किया, उनको छूट देकर रखी, उनको एक तरीके से लूट खसोट करने की मौन स्वीकृति देकर रखी थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो बच्चे स्कूल का मुंह तक नहीं देखे 2 सालों तक, जो बच्चे स्कूल नहीं गए, उनके पालकों को भी उनका पूरा पैसा स्कूल को देना पड़ा। दरअसल उसके पीछे, ठीक है, सरकार तो निष्क्रिय है, भ्रष्ट है, लेकिन पालक जिनको फीस देनी पड़ रही है, गलत तरीके से जिनसे पैसा वसूला जा रहा है, वो अपने बच्चों की लड़ाई को क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आखिर कब लड़ेंगे? मतलब किस सोच में वो बैठे हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पालक संघ आपको जगाने का प्रयास कर रहा है, यूनाइट करने का प्रयास कर रहा है, और ये स्कूल शिक्षा माफिया जो होते हैं, इनको सरकार पर थोड़ा सा दबाव बनाना, तो सरकार पर ये दो चार हजार शिक्षा माफिया सरकार पर दबाव नहीं बना सकते। जितनी इनकी तादाद पूरे छत्तीसगढ़ में है, उतनी एक स्कूल में पालकों की तादाद उससे ज़्यादा होती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तादाद ज़्यादा है और हमारा प्रेशर भी ज़्यादा है। हम जो हैं, हम यानी हम पालक जो हैं, और ये कॉलेज के छात्रों को शामिल कर लें, और पालक अगर चाह लें तो इस छत्तीसगढ़ की इस कांग्रेस भूपेश बघेल सरकार को अगले चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे और उनको बता देंगे कि तुमने हमारे साथ में धोखा किया और तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तो हमने चुनाव में तुम्हारा साथ नहीं दिया। तो ठीक है, आने वाला चुनाव 1.5 साल बाद है, और मैं पालक संघ जो है अब मुहिम चलाने जा रहा है कि अब हम फीस नहीं पटाएंगे, जो सरकार आएगी वो फीस जमा करेगी। इसके लिए हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले अभियान चलाएंगे, पालकों को जागरूक करेंगे ताकि स्कूलों को पूरी तरीके से फीस रोकी जाए। अब जिसको सरकार बनाना होगा वो हमारे फेवर में खड़ा होगा, और जिसको सरकार नहीं बनाना होगा तो निश्चित तौर पे फिर वो पालक के विरोध का सामना करेगा, और वोट भी उसके विपरीत पड़ेंगे कहीं ना कहीं। तो हम जागरूक करने का प्रयास करेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में गली गली, गांव गांव घूम घूम कर जगाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से भूपेश बघेल सरकार ने साफ तौर पे बता दिया है कि वो पालक विरोधी है, कोरोना काल में दिख गया, छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है, किसानों के साथ कैसे धोखा कर रहे हैं वो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि किसानों को ये 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं, जिसमें से 1950 रुपए सेंट्रल भेजती है, और 550 रुपए मात्र ये बढ़ाकर किसानों को दे रहे हैं। वो भी वो 550 रुपए जो दे रहे हैं बढ़ाकर, उसको ये साल भर में 4 किस्तों में देते हैं, यानी कि किसान के पैसे की ऐसी तैसी कर डालते हैं। और शराब भट्टी अलग खोल के रखे हुए हैं कि जो 4 किस्तों में आपको पैसा देंगे तो आप पैसा लो, और पैसा लेने के बाद दारू भट्टी जाओ, शराब पियो, सरकारी चंदा दो, एक तरीके से सरकार के राजस्व की पूर्ति करो, और जो बचा कुचा पैसा है उसको घर लेके जाओ। तो ये 4 किस्तों में व्यवस्था इसीलिए की गई है। और दूसरी चीज, और भी कई सारी चीजें हैं, तो लेकिन अभी एजुकेशन पे अपन बात कर लेते हैं कि एजुकेशन पे आपका विधायक, आपकी पार्टी का विधायक, आप देखिए आपके शहर में, आपके विधानसभा में कौन सा विधायक है, अगर वो स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए अगर आपका साथ दिया है, आपके साथ खड़ा है, तब तो ठीक है, और नहीं तो उसको धुतकारने का समय आ गया है। याद रखना, आप उसके साथ फोटो मत खिंचवाइए, फोटो खिंचवा के आपको कोई हासिल होने वाला नहीं है।
आप उसका वो आपको फ़ोन करके आपका हाल चाल पूछ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वो आपका हाल चाल पूछेगा तो भी आप वैसे ही रहेंगे, हाल चाल नहीं पूछेगा तो भी आपकी स्थिति वही रहेगी। ये देखिए कि उससे आपको आर्थिक रूप से क्या लाभ मिल रहा है। क्या आपके बच्चों की फीस कम हो रही है, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री हो रही है, या आपको अस्पतालों में छूट मिल रही है, या ये देखिए आपका पर्सनल उसमें क्या फायदा हो रहा है। नहीं हो रहा है तो वैसे व्यक्ति को चुनिए, कम से कम जो शिक्षा और चिकित्सा में आपको सपोर्ट कर सके, आपको लूट का शिकार होने से बचा सके। तो मैं अभी आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि अभी जैसे नया सत्र शुरू होने वाला है, किताबों की दलाली शुरू हो रही है। जितने प्रकाशक हैं वो ये शिक्षा माफिया पूरी तरीके से फैल चुके हैं। इस किताबों का ऑर्डर कर दिया गया है। अब पालक तैयार हो जाएं 5-5 6 हज़ार रुपए एक एक बच्चे की देकर किताबें खरीदने के लिए, क्योंकि आपका विधायक, आपका नेता, आपका मंत्री इनको संरक्षण दे रहा है, इनको छूट दिया हुआ है कि जाओ और पालकों को जी भर के लूटो। और आपको बताऊं अभी इस सत्र में, नए सत्र में कई सारे स्कूल जो हैं जो अपनी ड्रेस को चेंज करने जा रहे हैं। तो एक और आर्थिक मार आपके ऊपर पड़ेगी, उसको भी सहने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। और उसके बाद फीस में जो वृद्धि होगी वो तो होगी ही, उसको तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बुजदिल हैं, कमजोर हैं, और आप जो है अपने नेताओं की चापलूसी कर सकते हैं, अपने नेताओं की चमचागिरी कर सकते हैं, लेकिन इन शिक्षा माफियाओं से लड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका नेता तो लड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके नेता में दम है ही नहीं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए विधायक बना हुआ है, वो आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए विधायक नहीं बना है। तो और ऐसे लोगों को आप जिताते हैं। तो ठीक है, ये आपकी मर्जी, मैं आपको सिर्फ बताने जा रहा हूं। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, आपको यूनाइट होना पड़ेगा, पालक संघ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। निश्चित तौर पे ना हम ड्रेस बदलने देंगे, न किताबों पे दलाली होने देंगे, जैसे इसके पहले भी हम लोगों ने एनसीईआरटी किताबें चलाने के लिए स्कूलों को बाध्य किया, और ना ही क्या बोलते हैं फीस में बढ़ोतरी होने देंगे, क्योंकि आपकी यूनिटी ही पालक संघ की ताकत है। और एकजुट होकर हम अपने वोट से सरकार बना लेते हैं। शिक्षा माफियाओं को सुधारना में कितना टाइम लगेगा, आप ये सोच के देखिए। और उसके अलावा एक और आपको बात बताना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जो ये स्कूल खोले गए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं, इसकी सच्चाई बता देता हूं कि इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ आम पालकों को, छत्तीसगढ़ वासियों को मूर्ख, जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं, चूतिया बनाने वाला काम किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उस स्कूल में ना पार्षद का बेटा पढ़ता है, ना विधायक का बेटा पढ़ता है, ना महापौर का बेटा पढ़ता है, ना कलेक्टर का बेटा पढ़ता है, ना किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी का बेटा पढ़ता है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षा कर्मी है उनका भी बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता। और सबसे अच्छी बात बताता हूं कि जो उस स्कूल में संविदा में नियुक्ति हुई है जिन शिक्षकों की, उनके बच्चे भी उस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। तो आप समझ जाइए कि उस स्कूल की पढ़ाई का स्तर कितना अच्छा होगा। बिल्डिंगों पे और टेबल चेयर पे मत जाइएगा, क्योंकि जब सरकारी स्कूल जो हिंदी मीडियम है वो भी जब शुरू हुए थे तो उनकी भी बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत लगती थी, और उनके भी टेबल चेयर नए थे तो बहुत अच्छे लगते थे। तो सरकार इस तरीके से मूर्ख बना रही है। तो याद रखिए, न सरकार से उम्मीद करिए, न विधायक से उम्मीद करिए। जो विधायक आपको सपोर्ट नहीं किया उसको बदलने की तैयारी कीजिए। नहीं बदलने की तैयारी करेंगे तो 4.5 साल तक आप जो रोजगार पे बात करते हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं, मेडिकल पे बात करते हैं, इन सारी चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब चुनाव आता है तो आपको अपनी पार्टी, अपना नेता दिखने लगता है, आपके ये मुद्दे पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। क्योंकि 5 साल, फिर आगे आने वाले 5 साल में इसका भुक्तभोगी भी आप ही होते हैं। और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री महोदय जो हैं भाई, अब वो मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री की तो चापलूसी वो तो भाई उनकी पार्टी के लोग करेंगे। उनके बच्चे की, उनके लड़के की भी चापलूसी हो रही है, यहाँ तक कि उनके दामाद की भी चापलूसी हो रही है। जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस में एक कहावत है कि आप कितने सालों से झंडा बैनर उठा रहे हो वो माने नहीं रखता, लेकिन अगर आपका बाप या आपका ससुर जो है वो कोई मंत्री है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके चापलूस अपने आप पैदा हो जाते हैं। तो यही हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में भी, कि किस तरीके से हो रहा है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का भी जन्मदिन मनाया जा रहा है, उनके बच्चे का भी जन्मदिन मनाया जा रहा है, उनके दामाद का भी जन्मदिन मनाया जा रहा है। काम कुछ नहीं हो रहा है। लोग चापलूसी कर करके सिर्फ अपना कुछ पर्सनल काम निपटाने पे लगे हुए हैं, अपना धंधा करने पे लगे हुए हैं। लेकिन आम जनता का क्या, जिनकी पहुंच मुख्यमंत्री तक नहीं है, जिनके पास में
अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करना है, रोज़गार भी करना है, और जब उनके घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज कराने के लिए भी अस्पताल जाना है। तो ये आप समझ लीजिए कि किस तरीके की व्यवस्था चल रही है। एकजुट हो जाइए। मैं एजुकेशन की जिम्मेदारी लेता हूं कि मुझे सिर्फ आपकी यूनिटी चाहिए, एकता चाहिए। मुझ में इतना दम है कि मुझे शिक्षा माफियाओं को रोकने और शिक्षा माफियाओं की मनमानी को रोकने के लिए सरकार की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी निष्क्रिय और भ्रष्ट विधायक की जरूरत है। मुझे लगता है मैं अपने आप में इतना मजबूत हूं, और आप भी मजबूत हैं। आप भी मजबूत हैं। आप सब बजरंग बली हैं। जैसे बजरंग बली जी को अपनी ताकत का एहसास नहीं था, वैसे आप लोगों को भी अपनी ताकत का एहसास नहीं। आप यूनिटी तो दिखाइए। इन शिक्षा माफियों को एक बार सिर्फ यूनिटी दिखाइए, अपने अपने स्कूलों में यूनिटी दिखाइए। नजरुल खान के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अपने स्कूलों की एक पालक संघ बनाइए और उस स्कूल पर नकेल कसिए। आप फीस रोक दीजिए, आप फीस रोक दीजिए, स्कूल कुछ नहीं कर सकता। अगर आप साथ देंगे तो मैं उस स्कूल में उसी स्कूल के पालकों का कब्जा भी करवा दूंगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि समस्त पालक एकजुट हो जाए और इनकी मनमानी रोकने का समय आ गया है। स्कूलों को फीस मत दें, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में उनकी फीस उस क्षेत्र का विधायक देगा। इसी शर्त पर इस बार इलेक्शन होगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।